जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? सबसे बड़ी चीज वो इम्पोर्टेंट है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, यूजर कौन है, उसका क्या फायदा होगा या उसकी जिंदगी कैसे बेहतर बना देंगे अगर वो ये प्रोडक्ट यूज करेगा। तो ये वाली इंसाइट लाना और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना प्रोडक्ट मैनेजर का काम है। तो हम अक्सर ये बात बोलते हैं, इट इज अ रोल विदाउट अथॉरिटी विद इन्फ्लुएंस। MBA ने काफी सारे दरवाजे दिमाग में भी खोल दिए थे और ऑफ कोर्स करियर में भी। तो वहाँ से मैं पहली बार प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ रोल में गई, मैंने यूनिलीवर ज्वाइन किया। कैसे चेक करें हम कि ये करियर कैन बी अ गुड करियर फॉर अस? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि कैसे बनते हैं प्रोडक्ट तो शायद आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपने एवरेज सैलरी कितनी देखी है इस फील्ड में एंड मैक्सिमम सैलरी आपने कितना पोटेंशियल देखा है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट की एंट्री लेवल जॉब भी लेते हैं तो यूजुअली सैलरी शुरू हो सकती है। आपको पता है कि जोमेटो, इंस्टाग्राम का रील फीचर, उबर, जेप्टो, स्विगी, ये जो डेली बेसिस पे आप ऐप्स यूज़ करते हो इनको मार्केट रेडी कौन बनाता है? इसका जवाब है प्रोडक्ट मैनेजर्स। तो इस पॉडकास्ट में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द राइट रोड मैप टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट मैनेजर एंड इसमें AI का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और एक आइडल रेज्यूमे हम कैसे बना सकते हैं जिससे हम बेटर अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढ सकें एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। So today we have Saloni. She is currently working as a senior product manager and उनके एक्सपीरियंसेस हम जानेंगे। उन्होंने BTech भी किया हुआ है एंड MBA भी किया हुआ है, तो उनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कि AI का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और इसका क्या राइट रोड मैप होना चाहिए। तो वेलकम सलोनी टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच स्वाति, वेरी वेरी ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। सो सलोनी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? सबसे पहले कि करना क्या होता है उनका, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर से थोड़ा समझ आ रहा है कि ठीक है प्रोडक्ट पे काम करना होता है, बट एक्चुअल में क्या काम होता है? तो प्रोडक्ट मैनेजर का बेसिक काम है टू एंश्योर कि बाकी जो भी लोग हैं टीम में और वो जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक से करें और टाइम पे जो हमने प्रॉमिस किया है वो कस्टमर को चला जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ये कंपनी के लिए जरूरी है, ये सब कुछ एक प्रोडक्ट मैनेजर के जॉब के मतलब परव्यू में आता है कि वो द प्रोडक्ट मैनेजर हैज टू मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट बाहर जा रहा है इट इज ऑफ द क्वालिटी जो आपका कस्टमर अप्रिशिएट करेगा। इसको हम एग्जांपल से ले लेते हैं कि जोमेटो से ले लेते हैं कि जोमेटो ऐप है, तो उसमें हमारे पास जोमेटो में UI/UX डिजाइनर भी है, प्रोडक्ट मैनेजर भी है, बिजनेस एनालिस्ट भी है और हमारे CEO फाउंडर्स भी हैं। तो अब प्रोडक्ट मैनेजर्स का क्या काम है यहाँ पे? तो प्रोडक्ट मैनेजर किसी भी कंपनी में, अगर वो एक प्रोडक्ट कंपनी है तो उसकी बैकबोन है। उनका काम है टू एंश्योर कि जो भी प्रोडक्ट बाहर जा रहा है किसी भी कस्टमर के लिए वो परफेक्ट क्वालिटी का हो। तो सबसे पहला सवाल जो हम पूछते हैं कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है, क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा कस्टमर को और कंपनी को। और जब ये सब कुछ अलाइन हो जाता है उसके बाद बहुत सारी और टीम्स होती हैं इंटरनली जिसके लिए हमें मेक श्योर करना होता है कि वो सब एक साथ आएं और एक साथ मिलके कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो वाकई और कंपनी का रेवेन्यू वाइज भी फायदा हो। तो मैं एक एग्जांपल लूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने जोमेटो यूज किया होगा। जोमेटो में जब आप लॉग इन करते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा आपके पास कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अच्छा आप वेज नॉन वेज खाएंगे, एग खाएंगे कि नहीं, अच्छा आपको कौन सी क्विजीन खानी है। जो भी कुछ आप ऐप पे देख रहे हैं ऑफ कोर्स उसको बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया है। एक डेवलपमेंट टीम होती है जो कोड करते हैं, एक्चुअली डेवलपर्स होते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो उसका डिजाइन करते हैं, उसको UX डिजाइन टीम बोल सकते हैं, जहां पे कि वो बताएंगे कि अच्छा ये वाला बटन इस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, उस पर ये लिखा होना चाहिए। राइट, उसके अलावा और बहुत सारी टीम्स होती हैं इंटरनली जो साथ में आती हैं और फाइनली एक प्रोडक्ट बनता है। बट एक्चुअली क्या बनाना है उसका मार्केट इनसाइट होना कि मतलब क्या प्रॉब्लम है लोगों को। जैसे अगर जब जोमेटो शुरू हुआ तो किसी का इनसाइट रहा होगा कि प्रॉब्लम है कि हमें खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना आना चाहिए या हमारे पास घर पे डिलीवरी आ जानी चाहिए एक मोबाइल ऐप के थ्रू, ना कि हमें फोन करके बुलाना पड़े। राइट, तो वो इनसाइट को एक्चुअली एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम है। तो अब उसके लिए उसको बहुत सारे और लोगों की मदद लगती है, बट राइट फ्रॉम द फैक्ट की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज वो इम्पोर्टेंट है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं।
यूजर कौन है, उसका क्या फायदा होगा या उसकी जिंदगी कैसे बेहतर बना देंगे अगर वो ये प्रोडक्ट यूज करेगा। तो ये वाली इंसाइट लाना और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना प्रोडक्ट मैनेजर का काम है। अब उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे और टीम्स होते हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या और टेक करियर्स होते हैं। तो आपका डेवलपर हो सकता है, एक आपका डेवऑप्स टीम होती है, क्यूए टीम होती है जो कि टेस्टिंग करती है, उसके अलावा आपकी इंटरनल और लीडरशिप टीम्स होती हैं, कस्टमर सक्सेस टीम्स होती हैं, सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है। प्रोडक्ट मैनेजर का काम है कि सबको एक साथ लेके चले और सब लोग उस चीज से अलाइन हो जाएं कि हाँ ये बेस्ट चीज है जो हम अपने कस्टमर को देने वाले हैं। यू मीन टू से कि जो सारी आपने फील्ड बताई कि जितनी भी टीम्स होगी, डेवलपमेंट टीम हो गई, मार्केटिंग टीम होगी, तो बेसिकली उनको रिपोर्ट करना होता है एक तरह से, या फिर उनके साथ काम करना होता है प्रोडक्ट मैनेजर्स को? प्रोडक्ट मैनेजर को कभी भी कोई भी और टीम रिपोर्ट नहीं करती है। तो हम अक्सर ये बात बोलते हैं, इट इज अ रोल विदाउट अथॉरिटी विद इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सबके बॉस बन जाएंगे, बट आपको सबको कन्विंस करना है कि हमें ये काम अचीव करना है। तो इसलिए ये बहुत ही एक डिप्लोमेटिक टाइप का, एक ट्रिकी टाइप का रोल है आप कह सकते हैं, जिसमें आपको सबको मना तो लेना है अपनी बात से, लेकिन आपको ऐसा एहसास दिलाना है सामने वाले को कि इसमें आपका भी फायदा है। तो वो चीज कन्वे करना इन्फ्लुएंस के साथ, ना कि अथॉरिटी के साथ इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी हमें रिपोर्ट नहीं करता है, बट ऑफ कोर्स जैसे आप प्रोडक्ट करियर में और आगे बढ़ते जाते हैं, आप अभी जैसे अगर आप एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर पे ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट मैनेजर बनते हैं, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर बनते हैं, फिर आप ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, डायरेक्टर बनेंगे, आप चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर तक जा सकते हैं, राइट। तो वो ऑफ कोर्स उसमें है कि आपको, अगर आप प्रोडक्ट लीडर हैं तो आपको कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स रिपोर्ट करेंगे, बट बाकी कोई भी और टीम के लोग आपको रिपोर्ट नहीं करते हैं। आपको ऐसे समझना है कि आप शायद एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं और आपको इंश्योर करना है कि आपका प्लेन टाइम पे उड़ रहा है। आप प्लेन चला नहीं रहे हैं, चला तो कोई और ही रहा है, बट आपका काम है कि वो प्लेन टाइम से उड़े, सही जगह पे पहुंच जाए, किसी को कोई नुकसान भी ना हो। तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर करता क्या है। ओके, सो बेसिकली ऐसा जैसे हम एजेंसीज में देखते हैं, मीडिया एजेंसीज जो होती हैं, वहाँ पे भी एक तरह से कन्विंस ही करना होता है क्लाइंट को कि जो वो ओल्ड ट्रेडिशन वाला जो डिजाइन होता है वो अच्छा नहीं है, एस्थेटिक भी कुछ चीज है। तो एक तरह से बोल सकता है कि पूरी जो टीम है, ऐसा नहीं कि कोई अथॉरिटी वाला है कि सारे यूआईएक्स डिजाइनर्स, मार्केटिंग टीम आपकी सुनने वाली है। आपको एक तरह से कन्विंस करना है और सबके साथ लेके चलना है, और जो भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट रेडी बनाना है, जैसे अभी आपने बताया। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल देखती थी, तो यू हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, उसके बाद में आपने एमबीए किया, फिर आपने सॉफ्टवेयर में ट्राई किया, देन व्हाट मेड यू शिफ्ट टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट? मतलब क्या इंटरेस्ट आपको आया कि आपको कोडिंग में नहीं जाना, आपको प्रोडक्ट मैनेजर लगता है? तो मैं बचपन से बहुत सवाल पूछती हूँ, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ बाय नेचर। मुझे हर चीज में जानना होता है कि ये क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं, ट्रेन कैसे चलती है, प्लेन कैसे उड़ता है। और ऐसे ही जब क्लास 10th में मुझे मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम एक लैपटॉप दिलवाया, तो उसमें कुछ गेम्स थे खेलने के लिए, वो सॉलिटेयर और वो कार्ड वाले गेम्स होते थे। तो मुझे ज्यादा ये मजा आता था सोचने में कि ये गेम बनाया किसने है। चलो खेल तो हम रहे हैं, बट उसने कैसे सोचा कि ऐसे गेम बना सकते हैं। तो बचपन से वो एक क्यूरियोसिटी थी, बट मुझे नहीं पता था कि प्रोडक्ट मैनेजर जैसा भी कोई रोल एग्जिस्ट करता है। तो मैंने जब 2016 में ग्रेजुएट किया, तब तो ये रोल बिल्कुल भी, एटलीस्ट मैं जिस सर्कल में थी वहां पॉपुलर नहीं था। तो उस समय मेरे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन था एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाना। तो मेरे कैंपस में ओरेकल फर्स्ट टाइम आ रही थी उस साल, और बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव था क्योंकि फर्स्ट टाइम थी, 1200 बच्चे अपियर हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो उसमें ट्राई करेंगे, और हो गया तो मतलब फिर लाइफ सेट है। ऐसे करके मुझे ओरेकल में जॉब मिली और मैं बैंगलोर आई पहली बार। और बैंगलोर काफी नई दुनिया थी मेरे लिए, मैं बहुत छोटे शहरों से आती हूँ। तो बैंगलोर मेरे लिए मतलब काफी ऐसा था कि कौन सी नई दुनिया में मैं आ गई हूँ। तो बैंगलोर आके मैंने देखा कि यहाँ तो मतलब काफी और कुछ किया जा सकता है, सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट तक ही, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, और बहुत सारे रोल्स हैं ऐसे टेक में जो कि आप कर सकते हो।
तो खैर मैंने वहाँ 3 साल काम किया, फिर मैं ट्राई करना चाहती थी कि स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं। मैंने वहाँ से एक स्टार्टअप में स्विच किया और वहाँ पे पहली बार मेरी मुलाकात हुई प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ रोल से। तो मैंने वहाँ पीएम्स के साथ काम किया और मुझे उनका जॉब देख के काफ़ी मज़ा आया। मतलब मैं देखती थी कि वो समझ रहे हैं कि बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है। अगर हम कोई भी फीचर या हम कोई प्रोडक्ट में कोई भी नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, उनको हमेशा क्यों पता होता था। एज डेवलपर्स हमें उतना क्यों हम पूछते नहीं थे, क्योंकि हमें बस कुछ दिया जाता था और हम वो कर लेते थे। बट वो प्रोडक्ट मैनेजर को सारी कहानी पता होती थी कि इससे क्या फायदा होगा, इसको कौन यूज करेगा, उसकी लाइफ कैसे बेटर होने वाली है। तो पहली बार जब मैंने वो रोल देखा तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और मैंने जानने की कोशिश की कि ये बनते कैसे हैं। तब तक मुझे पता नहीं था कि अच्छा एमबीए करना भी शायद मेरे करियर रोड मैप में हो सकता है। तो जब मैंने थोड़ा आसपास पता किया, इनफैक्ट मैंने ट्राई किया कि मैं बिना एमबीए के ही प्रोडक्ट मैनेजर बन जाऊं, बट उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज हायर नहीं कर रही थी विदाउट एन एमबीए। तो मैंने सोचा कि चलो अब 3-4 साल हुए हैं करियर में तो आई कैन ऑल्सो गो एड एंड ट्राई फॉर कैट। तो मैंने कैट जैट सभी एग्जाम्स लिखे, मुझे काफी अच्छे कॉलेजेस से कॉल्स भी थे। फाइनली XLRI जमशेदपुर मेरी बेस्ट कॉल थी, वो कन्वर्ट हुई। तो मैंने आई जॉइंड XLRI एंड वहां से व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो मतलब बहुत सारी ऐसी नई चीजें मुझे उस समय पता चली जो कि पहले नहीं पता थी, राइट। तो एमबीए ने काफी सारे दरवाजे दिमाग में भी खोल दिए थे और ऑफ कोर्स करियर में भी। तो वहां से मैं पहली बार प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ रोल में गई, मैंने यूनिलीवर ज्वाइन किया। और मुझे इस रोल के बारे में जो चीज खास लगती है वो ये कि आपका कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन इज डिफरेंट। आज आप शायद सुबह उठ के आए हो तो आपका कोई कस्टमर का इशू आ गया है जो कि आप फायर फाइटिंग कर रहे हो और आपको वो अभी सॉल्व करना है क्योंकि उनके लिए शायद कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है वो। या फिर आप किसी नए फीचर पे काम कर रहे हो और आप एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आप ब्लैक बोर्ड पे एकदम लिख रहे हो, वाइट बोर्डिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत सोचने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत पसंद है वो जहाँ पे मैं कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूं। आई लव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो इस रोल में एज अ पैकेज आता है। तो जो कुछ इस रोल में ऑफर हो रहा था, एंड ऑफ कोर्स इट ऑफर्स वेरी कम्पिटिटिव पे, आई विल नॉट से कि वो एक बड़ा फैक्टर नहीं था। तो वो सारी चीजें मिला के एक बहुत ही अच्छा पैकेज, बहुत ही अपीलिंग पैकेज मेरे लिए था, विच इज व्हाई आई डिसाइडेड टू गो हेड एंड डू एन एमबीए एंड देन फाइनली ज्वाइन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ करियर। क्योंकि वो मुझे ऑल्सो अलाउ करता है कि मैं टेक के पास रहूं। आई एम अ टेकी एट हार्ट, बचपन से जैसे मैंने बताया मुझे काफी क्रेज है और मतलब इंटरेस्ट है। तो आई स्टिल गेट टू बी वेरी क्लोज टू टेक्नोलॉजी, जो कि इस रोल के साथ आता है, विच आई लव। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन ही आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाउ कैन आई डिसाइड, लाइक मैं कैसे चेक करूँ कि मैं प्रोडक्ट मैनेजर बन सकती हूँ अच्छी। तो जैसे अभी आपने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपका माइंडसेट है और आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, बचपन से ही टेक फ्रेंडली आप हो, आपको जानना है कि ये चीज़ कैसे बनी। और थर्ड पॉइंट क्या बताया आपने, क्वेश्चंस पूछना, कि आपको बहुत क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा लगता है कि ये कैसे हुआ। तो और इसमें और क्या हम चेक कर सकते हैं क्वालिटीज की, कैसे चेक करें हम कि ये करियर कैन बी अ गुड करियर फॉर अस और नॉट। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ये जानने में कि कोई भी टेक प्रोडक्ट बनता कैसे है। अगर आपको वो चीज एक्साइट नहीं करती तो शायद बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना कोई भी तरह का प्रोडक्ट। जैसे अगर अभी हम गूगल मीट पे बात कर रहे हैं तो गूगल मीट भी किसी प्रोडक्ट मैनेजर ने सोचा होगा कि कैसे एक वीडियो स्क्रीन होनी चाहिए, ऑडियो होना चाहिए, म्यूट अनम्यूट के बटन होने चाहिए, राइट। तो वो सारी थिंकिंग किसी ना किसी ने सोच के इसमें डाली है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि कैसे बनते हैं प्रोडक्ट तो शायद आपके लिए मुश्किल होगा। बट अगर आप बहुत ही इंक्विजिटिव हो, अगर आप क्यूरियस हो बाय नेचर, आपको लगता है कि नहीं मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है कोडिंग आए। कोडिंग आना इज नॉट वन ऑफ द मेन थिंग्स जो कि हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में होनी चाहिए। इनफैक्ट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हमने देखा है लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बीबीए, कुछ भी बैकग्राउंड से भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मूव करते हैं। तो कोई सेट पैटर्न नहीं है। मैंने बीटेक किया और मैंने एमबीए भी किया, विच मेक्स अप अ गुड पैकेज प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए। बट जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं फील्ड से आए। तो इसके अलावा आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको खुद प्रोडक्ट मैनेजर आपको बनना चाहिए या नहीं। तो जैसे मैंने कहा, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक पसंद होना चाहिए।
आपको थोड़ा टेक समझ में भी आना चाहिए, बिकॉज आपको काफी टाइम्स डेवलपर टीम्स या टेक्निकल टीम्स से आपको बात करनी होगी, तो आपको उनकी लैंग्वेज बोलनी और समझनी आनी चाहिए। सिमिलरली आपको बिजनेस साइड में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस कैसे पैसे कमाता है, गूगल कैसे पैसे कमाता है, अमेजोन कैसे पैसे कमाता है। तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए ये जानने के लिए कि अच्छा पैसे आएंगे कैसे, कोई प्रोडक्ट बनेगा लोग उसको खरीदेंगे क्यों, राइट। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इसके अलावा आप बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं अंदर। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। आप जैसे हम पजल्स की बात करते हैं, गेस्टिमेट्स की बात करते हैं, अगर आप अच्छे हैं उनमें तो आप एक अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं मे बी, राइट। बट ये सिर्फ अकेला क्राइटेरिया नहीं है। हम बहुत सारी और चीजों की बात करते हैं, जैसे जब हम प्रोडक्ट इंटरव्यूज देते हैं तो हमसे केस स्टडीज पूछी जाती हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर उबर का पिछले महीने 10% रेवेन्यू गिर गया तो आप कैसे ढूंढेंगे कि क्या रूट कॉज था उसका, आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। तो प्रोडक्ट थिंकिंग, प्रोडक्ट सेंस, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, आप उसमें क्या 3 चीजें इंप्रूव करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट किए जाते हैं जब आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरव्यू में बैठते हैं। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स एक्साइटिंग लग रही हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, आप एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब भी आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, अगर आप ऐसे ही बस शुरू कर देंगे कुछ भी जवाब देना, सामने वाले को शायद समझ ना आए। बट अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि अच्छा इसमें 3 चीजें होती हैं, फिर ये होता है, तो समझना आसान हो जाता है। तो वो स्ट्रक्चर आपके अंदर इनहेरेंटली आना चाहिए, आप ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। इसके साथ एक और खास चीज होनी चाहिए, आपको क्योस से डर नहीं लगना चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा रोल है जो कि शायद हर दिन आफत आई रहती है। मतलब हर चीज, कभी कुछ फट जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, आपको कभी किसी को संभालना है, कोई कस्टमर नाराज हो रहा है, कोई इंटरनल टीम्स नाराज हो रही हैं। आप वो ग्लू हो जो सबको बाइंड करोगे। तो आपको बहुत ही शांति से और ठहराव से काम लेना है। आपको केओस में बैठना ठीक लगना चाहिए। तो अगर आप वो कर सकते हो तो आप एक अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। ये तो डरा दिया आपने थोड़ा। तो अगर कुछ पॉइंट्स में हम सम अप करें इसको, तो जो मुझे समझ आया कि सबसे पहले तो रीजनिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए चीज़ों को समझने की। जैसे आपने जो गेस्टिमेट्स वाला बताया, तो उसके लिए रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड, टेकी फ्रेंडली होना चाहिए। और फोर्थ, बिजनेस एक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। तभी आप प्रोडक्ट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख भी पाओगे। अगर आपको बिजनेस सेंस नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे अच्छे से, क्योंकि आप प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि एक बिजनेस कमाता कैसे है और किस तरह से क्या। जैसे अभी आपने बताया कि उबर की 10% रेवेन्यू डाउन हुआ है, तो वो कैसे चेक करोगे अगर जब आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे पैसे कमाता है, कैसे ऑपरेट करता है। तो ये वाली चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आने चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग हेड हूँ मैं एक कंपनी में। सो मुझे भी इंटरेस्ट था कि मैं भी सोचती थी कि प्रोडक्ट मैनेजर शायद अच्छा हो सकता है मेरे लिए। बट जैसे आपने पॉइंट्स बताए ना, बिजनेस एक्यूमेंट मेरा है, बट मुझे कोडिंग में इतना ज़्यादा नहीं जाना। टेक फ्रेंडली में नहीं हो इतना। टेक फ्रेंडली एज इन कि कोडिंग मतलब किस तरह से बना। जैसे आपने बताया कि आप बचपन में गेम खेलते थे, तो आपको ये एक्साइट करता था कि यार ये कैसे बना होगा। वो एक्साइटमेंट मुझे नहीं है। तो इस तरह से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे देख सकते हैं कि ये आपके लिए है कि नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो सलोनी ने बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप यहाँ से चेक करो। और अगर आपको सारे पॉइंट्स लग रहे हैं कि हाँ ये सारे पॉइंट्स एकदम चेक मार्क टाइप्स हो गए हैं, तो ही आप वीडियो को आगे देखना और आगे हम रोड मैप के ऊपर बात करेंगे। सो सलोनी, जैसे अभी आप सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर हो, मतलब आपने वो पूरी जो हायरार्की होती है कि एसोसिएट, देन प्रोडक्ट मैनेजर, देन सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, तो आपने एवरेज सैलरी कितनी देखी है इस फील्ड में, एंड मैक्सिमम सैलरी आपने कितना पोटेंशियल देखा है, मतलब 5 इयर्स प्लस के बाद या फिर 10 इयर्स तक कितना मैक्सिमम पोटेंशियल है इस फील्ड में? तो ये काफी अच्छी पेइंग फील्ड है, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा एमबीए करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो गई वर्सेस पहले कितनी थी, राइट। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से, ना सिर्फ एमबीए बल्कि किसी भी और अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे, तो आप जानेंगे कि मतलब हाँ शायद स्टार्टिंग सैलरीज आर बेटर कंपेयर टू अगर आप एक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से भी निकलते हैं। तो सेम फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अगर आप एक अच्छे बीटेक और एक अच्छे एमबीए करने के बाद किसी एक अच्छी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजमेंट की एंट्री लेवल जॉब भी लेते हैं, तो यूजुअली सैलरी शुरू हो सकती है 30-32 लाख से।
और उसके बाद एज यू कीप ग्रोइंग अप आप सीनियर बनते हो तो 50-60 lakhs हो सकती है, और उसके बाद आप थोड़ा और ग्रो करते हो, आप डायरेक्टर बनते हो तो कहीं भी अराउंड 1.2 crores हो सकती है. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज नो लिमिट. मतलब अच्छे कंपनीज में या अच्छे टेक प्रोडक्ट कंपनीज में इट कैन गो एज हाई अप टू 2 crores, 2.5 crores ऑल्सो. तो काफी ही अच्छी मतलब पेइंग फील्ड है, बट वो इसीलिए है क्योंकि आप कुछ सच में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट? तो आपको वो नहीं भूलना है कि वो शायद पैसों की चकाचौंध में ऐसा ना हो जाए कि आप करने क्या निकले थे वो ही भूल जाओ, राइट? तो देर आर लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग डेज, कभी कभी वीकेंड्स. मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं सिर्फ आपको सच बता रही हूँ कि अगर आप वाकई में पैशनेटली किसी प्रोडक्ट के लिए, आप एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड में या रोल में हो, ऑफ कोर्स वो आपको बहुत अच्छा पे करेगा, बट आपसे वो उतना इनपुट भी लेगा. करेक्ट. एंड इसमें एआई का क्या रोल लगता है आपको कि कितना इम्पैक्ट रहने वाला है इस फील्ड के ऊपर? तो अभी तो एआई इट ब्रिंग्स बोथ फियर एंड फोमो. तो अभी तो हर कंपनी बस चाह रही है कि किसी तरह अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम बता दें कि हम एआई यूज कर रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज शायद यूज नहीं कर रहे हैं. तो सबसे पहला यूज केस जो कि एज प्रोडक्ट मैनेजर्स हम यूज करते हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं. तो समराइज करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने के लिए, तो एक डॉक्यूमेंट होता है जैसे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. जब भी हम कुछ नया बनाना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग इम्पैक्टेड हैं, कैसे सॉल्व होगा. तो प्रॉब्लम और उसके बाद सोल्यूशन पूरा हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं. तो उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए काफी सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. बट इसके अलावा भी सभी कंपनीज में बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं या प्रोसेसेस हैं जहां पे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि कैसे अपना काम हम जल्दी से जल्दी कर सकें. जैसे आजकल तो चैट जीपीटी से कोड लिखवा सकते हैं हम, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सडनली सारे डेवलपर्स की जॉब्स खतरे में आ जाएंगी. ऑफ कोर्स अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं एआई को यूज करके जहां पे ऐसा हो, बट हाँ काफी कंपनीज बहुत सारा इस्तेमाल कर रही है. एंड एज प्रोडक्ट मैनेजर्स एक नई फील्ड ही खुल रही है. काफी सारे लोग एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स एआई एप्लीकेशंस बना रहे हैं या फिर अच्छे से समझ रहे हैं कि एलएलएम्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से बात कर सकती है यूजिंग एआई. तो ये सब कुछ यूज केसेस हैं जो कि हम सब अभी सिर्फ एक्सप्लोर ही कर रहे हैं. मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ मैं भी बहुत सीख रही हूँ. एवरी डे मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 1-1.5 घंटा मैं अपने लिए अलग निकालूं सिर्फ टू लर्न कि क्या चल रहा है. हर दिन सुबह उठते हैं तो एक नया मॉडल आया होता है मार्केट में, तो क्या हो रहा है, एंड आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एंड ब्रेक इट डाउन. मैंने काफी लिखना शुरू किया है इसके बारे में, बिकॉज मैं सिंपली समझ सकूंगी तभी किसी और को सिंपली समझा सकूंगी. तो मैंने थोड़ा सा उसी बारे में लिखना कि कैसे सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट जार्गन्स, विदाउट उसको ड्रामेटाइज किए बिना कि ये आ गया वो आ गया. आराम से खुद भी समझ रही हूँ और कुछ और लोगों को भी समझा रही हूँ. 10 सालों में चीजें काफी बदल गई हैं. 10 साल के पहले भी प्रोडक्ट मैनेजर्स होते थे, बट बहुत ही कम कंपनीज बहुत ही कम लोगों को प्रोडक्ट मैनेजर्स बनाती थी. उसके पहले हम शायद इसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे, बट ओवर टाइम जैसे हमने देखा है कि कैसे फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स या फिर ये फूड डिलीवरी एप्स ने कैसे आके एकदम मार्केट डिसरप्ट किया है, और ये किसी ना किसी प्रोडक्ट मैनेजर ने सोचा कि अच्छा ये एक इंसाइट है, इसको लेके ये बना सकते हैं, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब बिल्कुल किसी भी फील्ड को अननेसेसरीली ग्लोरीफाई करने में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. लेकिन हाँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मैंने एटलीस्ट इतना देखा है कि उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि ये बोल के कि अच्छा इतने पैसे हैं, इतनी ग्लैमरस जॉब है. कई लोग तो ये पूछते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर्स करते ही क्या है, मतलब उनकी जरूरत ही क्या है. तो क्योंकि उनके पहले भी तो काम हो ही रहा था. बट मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट कंपनीज इस स्ट्रक्चर को समझ गई हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर्स क्यों जरूरी हैं, उन्होंने पिछले 10-15 सालों में काफी ग्रोथ देखी है. मतलब अगर आप देखेंगे कोई भी, इनफैक्ट बहुत सारे टॉप कंपनीज के सीईओज प्रोडक्ट मैनेजर्स रह चुके हैं, राइट? तो प्रोडक्ट मैनेजर होना आपको ऐसा नहीं है कि आप एक टाइटल आएगा तभी आप कोई प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है, राइट? आपको वैसे सोचना शुरू करना पड़ेगा. अगर आपको कल को कोई कहे कि आपको एक प्लेग्राउंड बनाना है फॉर मान लीजिए ब्लाइंड किड्स, राइट? आप कैसे सोचोगे?
क्यों बनाना है, क्यों जरूरत पड़ी कि एक प्लेग्राउंड अलग से होना चाहिए फॉर किड्स लाइक दैट, क्यों वो एक रेगुलर प्लेग्राउंड में नहीं खेल सकते, उनकी क्या अलग जरूरतें हैं, उनके लिए क्यों अलग से बनना चाहिए एक प्लेग्राउंड, राइट? इस तरह के सवालों को आंसर करने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर है, और सिर्फ आंसर करने के बाद अपने तक रखने के लिए नहीं, उसको एक्चुअली एक प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करे जिससे कि कंपनी पैसे कमा सके, राइट? तो एंड गोल इज फॉर द कंपनी टू गेट रेवेन्यू यूजिंग अ प्रोडक्ट, यूजिंग सम इनसाइट्स। तो मुझे लगता है कि हाँ, ग्लोरीफाई करने, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ वेरी हाई पेइंग जॉब। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसमें घुसना चाहते हैं क्योंकि वो इतना हाई पेइंग है, बट सस्टेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि रोल इतना डिमांडिंग है, राइट? आपको बहुत सारी चीजें, सडनली हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारे पिंग्स आते हैं कि सलोनी ये बताइए, वो बताइए। तो आपको बहुत सारे जवाब आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होंगे। अब यू विल ऑल्सो लर्न एज यू गो, बट आप पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इन अ वे डाल दी जाती है। तो क्योंकि कंपनी को लगता है कि हमारा नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट क्वार्टर का, नेक्स्ट ईयर का रोड मैप प्रोडक्ट मैनेजर बताएगा, तो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हमें पता होगा कि मार्केट में भी क्या चल रहा है, इंटरनली हमें क्या करना चाहिए, और वो सब के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है कि कंपनी को नेक्स्ट 3 महीने में बेस्ट कहाँ पे टाइम और रिसोर्सेज खर्च करने हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिफाइन कि आपका कैसे दिखने वाला है अगला साल। ओके जैसे अभी सलोनी हमने बात करी है कि आप बता रहे थे कि बीए बीकॉम बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग आते हैं जिनको कोडिंग आती भी नहीं है, बट उनको प्रोडक्ट से प्यार है, मतलब उनको जानना है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे उसको मार्केट रेडी बनाया जाता है, एंड उनकी बिजनेस एक्यूमेंट भी बहुत अच्छी है। तो अभी इसमें वीडियो में बहुत सारे कमेंट इसी तरह के आएंगे कि मैं बीए की हुई है, मैं 12th में हूँ अभी, मैंने मैथ्स से की हुई है, इसमें टेक की जरूरत है कि नहीं। तो आप एक लाइन में बता दो कि ग्रेजुएशन कितनी मैटर करती है, कोडिंग कितनी मैटर करती है, और मैथ्स या फिर कोई भी अगर टेक बैकग्राउंड से नहीं है, उसके पास कंप्यूटर था या नहीं स्कूल में, ये चीजें कितना मैटर करती हैं इस फील्ड में। आप एक लाइन में या एक उसमें आप बता दीजिए। कोडिंग जरूरी नहीं है कि आपको आए, बट अगर आपको आता है तो आपके लिए आपकी जॉब आसान हो जाएगी। आपको डेफिनेटली टेक से प्यार होना चाहिए, तब आप इस फील्ड में सस्टेन कर पाओगे। अगर वैसा नहीं है तो काफी मुश्किल होगा। बट कोई भी कंपनी आपको इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करती है यूजुअली, अगर आप बीटेक करके नहीं आए हो या आप टेक से नहीं आए हो। बहुत से, जैसे एयरबीएनबी कंपनी आप जानते होंगे, दे हायर पीपल फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। तो कोई बैकग्राउंड पे कोई रोक टोक नहीं है, एज लॉन्ग एज आप समझ रहे हो जो इंटरव्यू में आपसे केसेस करवाए जा रहे हैं वो आप अच्छे से क्रैक कर पाओ, तो कोई मतलब कोई बैकग्राउंड पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो पे कमेंट्स नहीं आने चाहिए भाई। हर रोड मैप पे यही कमेंट्स होते हैं कि मैं मैथ्स में भी कर रहा हूँ, बीए ये वो फलाना फलाना। तो भाई कोई भी लिमिटेशन नहीं है किसी भी करियर में, मुझे लगता है किसी भी करियर में लिमिटेशन नहीं होती है, एज लॉन्ग एज आप विलिंगनेस आपकी 100% है, आप करना चाहते हो तो आप कर जाओगे। कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट ही आपकी एमएनसी कंपनी या मैन कंपनीज में आपकी लग जाएगी प्लेसमेंट। हो सकता है आपको स्टार्टअप से स्टार्ट करना पड़े और स्टेप बाय स्टेप हो सकता है आप मैन कंपनीज तक पहुंच जाओ। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे हैं मैंने भी, आपने भी देखे होंगे सलोनी, कि स्टार्टअप से लोग स्टार्ट करते हैं और फिर वो आज एमएनसी कंपनीज में है, जबकि उनका कोई आईआईटी या फिर इस टाइप से कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल, कंपनीज आजकल आपकी स्किल पे ज्यादा ध्यान देना चाहती हैं वर्सेस आप कहाँ से पढ़ के या कहाँ पे जॉब करके आए हैं। तो इफ यू ब्रिंग दैट स्किल टू द टेबल, बहुत अच्छी बात है। तो सलोनी नेक्स्ट हम बात करते हैं रोड मैप के ऊपर कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट मैनेजर बनने का राइट रोड मैप क्या है अकॉर्डिंग टू यू। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एमबीए और बीटेक दोनों ही करे हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही नेचुरल पाथ बन जाता है कि अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है, आपको बिजनेस भी समझ में आता है, तो आपके लिए एक बहुत ही नेचुरल नेक्स्ट स्टेप, काफी लोगों को जिनको कोडिंग में नहीं जाना है तो वो इस फील्ड में जाना पसंद करते हैं। बट इसके अलावा आपका रोड मैप बिना एमबीए के भी हो सकता है। एमबीए करना कोई जरूरी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है। काफी कंपनीज चाहती हैं कि वो एमबीएस को हायर करें बिकॉज हम चाहते हैं कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप समझें कि बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है। बट अगर आपने नहीं भी किया है तो काफी कंपनीज टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स में सिर्फ बीटेक विद कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को भी हायर करती हैं।
तो आइडियली मुझे लगता है कि आपको अगर डेवलपर्स के साथ एंड ऑफ द डे काम करना है, आपको उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए और उनको आपकी। तो अगर आप थोड़ा टेक समझते हैं या आपने उसमें पढ़ाई भी नहीं करी है, तो भी आप आजकल तो कितने फ्री सर्विसेज या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको देख के आप सीख सकते हैं, कोई भी सीमा नहीं है उसकी। तो अगर आप वो ऑलरेडी सीख सकते हैं तो आपके लिए ये जॉब आसान हो जाएगी। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हम यही बोलते हैं जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में कि शो डोंट टेल। आप सिर्फ बात मत करिए कि आप ये कर सकते हैं। आपको अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट शुरू करना है, आप कोई भी अपनी रेगुलर जनरल लाइफ में से आप अपना कोई एक यूज केस उठा लीजिए। आपको लगता है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल आपको हर दिन आपके कुक आके पूछती हैं कि आज खाने में क्या बनाना है, आप क्या करते हो? आप फ्रिज खोलते हो, देखते हो ये 4 सामान पड़े हैं, आप उनको बोलते हो इससे जो बन सकता है बना दो। तो आप एक एआई रिकमेंडेशन इंजन बना दीजिए ना। आप आजकल चैट जीपीटी को बोल सकते हैं आपके लिए कोड लिखने के लिए। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड किसके लिए कर रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए कि मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ या वाली हूँ, इसके लिए करने वाला हूँ, और उसका सोल्यूशन कैसा दिखना चाहिए। तो वो अगर एक रिकमेंडेशन इंजन बनाया है तो वो उसमें आपसे पूछेगा आज कैसा मूड है आपका, कैसा खाना खाने का मन है, अच्छा आपके पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, और आप वो डालेंगे, आपको वो कोई एक रेसिपी सजेस्ट कर देगा। तो आपको एक साइड प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। आपको देखना चाहिए आपके पर्सनल लाइफ में क्या पेन पॉइंट है, उसको कैसे आप टेक्नोलॉजी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, वो करके आपको अपने सीवी पे डालना चाहिए। कोई भी कंपनी अप्रिशिएट करेगी अगर आपने ऑलरेडी कुछ बिल्ड किया है। सिर्फ बातें मत करिए, कुछ बिल्ड करिए। तो ये करने के बाद ऑफ कोर्स आपको अपना सीवी बनाना चाहिए। सीवी में आजकल तो एटीएस के थ्रू स्क्रीनिंग होती है। आपको इंश्योर करना है कि आपका सीवी इतना स्ट्रांग हो कि वो एटीएस स्क्रीनिंग पास करे। आपको वो स्किल्स डेवलप करने हैं, जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्ट थिंकिंग, प्रोडक्ट सेंस, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। आपको इन सब के कुछ ना कुछ केसेस देखने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद जब आपने ये सब कर दिया है तो आपको जहां भी आप अप्लाई कर सको हर जगह अप्लाई करिए। बेस्ट इज अगर आपको किसी भी एक प्रोडक्ट कंपनी में एंट्री लेवल प्रोडक्ट रोल मिल जाता है, चाहे वो जरूरी ना हो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल ही हो, कोई एडजेसेंट रोल हो सकता है, प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, कोई भी एडजेसेंट रोल। या फिर अगर आपको ऑलरेडी आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको स्विच करना है, तो भी आप अपनी कंपनी में ढूंढिए कि क्या आपको इंटरनली कोई ट्रांसफर मिल सकता है। वो सबसे आसान होगा आपके लिए स्विच करना टू अ प्रोडक्ट मैनेजर रोल। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ढूंढ रहे हो तो जैसे मैंने बताया, आपको एक अपने लिए खुद एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें कि आप कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करिए यूजिंग टेक्नोलॉजी, उनको शोकेस करिए अपने सीवी पर। लिंक्डइन पे कोल्ड रीच आउट करिए, मैसेजेस करिए, naukri.com पे अप्लाई करिए। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, सभी जगह आपको अप्लाई करना चाहिए। पहले शाय मत होइए, अप्लाई करने से संकोच मत करिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे गूगल से कॉल नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको स्किल्स में आप स्ट्रांग हो, आपने कुछ बिल्ड किया है, अपने पोर्टफोलियो पे डाला है और आपका रेज्यूमे बढ़िया है। ये 3 चीजें इंश्योर करते ही आपको जब तक रिजेक्शन ना आ जाए, आपको खुद को रिजेक्ट नहीं करना है। आपको इंश्योर करना है आप अप्लाई करो और उसके बाद फिर लेट द कंपनी टेक इट फॉरवर्ड, राइट। तो ऑफकोर्स आपको कोई एंट्री लेवल रोल मिल जाता है प्रोडक्ट में तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई एडजेसेंट रोल में ज्वाइन करके फिर आप मूव करने का ट्राई कर सकते हो। दैट्स द इजीएस्ट वे। अदरवाइज आप एमबीए करो, एमबीए के बाद प्लेसमेंट्स, दैट इज द अनदर वे। तो अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ना सलोनी ने पूछा था कि इंग्लिश में बात करनी है कि हिंदी में, और उन्होंने वर्ड यूज किया है संकोच, और मैं ऐसे हो गई तो संकोच ये क्या निकलवा दिया। तो मैं ऐसे इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी बीच में, मैंने कहा बाद में बताऊंगी मैं। तो संकोच और बढ़िया था काफी। ओके, सो सो जो रोड मैप से मुझे समझ आया वो ये था कि पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एमबीए और आपने बीटेक करी है तो आप यूर गुड टू गो, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि बीटेक ही आपको इतना प्रिपेयर कर देगी। जितना भी असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हो आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, गैग कैसे बनाते हैं, पीपीटीज कैसे बनाते हैं, आप वहां से वेल ट्रेन हो जाओगे। प्रॉब्लम आएगी उनके लिए जिन्होंने जैसे बीए किसी ने की हुई है, किसी ने साइकोलॉजी से की हुई है, उनको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि को बताना है कि क्या खाना बनना है, तो उसकी सारी लिस्ट बनाना कि इसको हम ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐसा कुछ भी,
और इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से इसकी पीपीटी बनेगी, डेक बनेगी या पोर्टफोलियो किस तरह से प्रेजेंट करना है, इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये बात यहाँ पे समझ आ गई। अब ये वाली चीज़ है कि ये तो आपने बता दिया कि पोर्टफोलियो बनाना है और इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है कि ऐसे-ऐसे आपने ये किया। अब इसमें कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज़ आपको पता है कि जो जिससे हम ये चीज़ सीख सकते हैं? या फिर एनी जो आपने भी फॉलो किया हो अदर देन एमबीए के अलावा कुछ ऐसे रिसोर्सेज़ जो आप शेयर कर सको जिनसे हम सीख सकते हैं? आजकल आपको कोड करने के लिए डेवलपर होने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ चैट जीपीटी पे जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मेरे लिए एक एआई रिकमेंडेशन इंजन बना दो जिसमें कि वो मुझे रेसिपी बताए यूजिंग सम इंग्रेडिएंट्स यूजिंग माय मूड। तो आपको उस प्रॉम्प्ट में जो आप चैट जीपीटी को दोगे उसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइन करना है, वो आपके लिए एक एप्लीकेशन बना देगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कोड आता है तो आप उसको यूज करके, अपनी नॉलेज को यूज करके आप उसको ट्वीक कर सकते हो, अपने और हिसाब से बना सकते हो, नहीं तो आप प्रॉम्प्ट से ही और बेहतर कर सकते हो। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको मान लीजिए कोडिंग आती है और आप खुद से स्क्रैच से कुछ बनाना चाहते हो, तो वो तो और भी बढ़िया है कि आपको आता है और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हैं, तो वो यूज करके आप कुछ और बना सकते हो। बट इसके अलावा बहुत सारे और एआई टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं ये करने में। जैसे लवेबल एक ऐप है, अभी नई आई है, आप कोई भी वेबसाइट्स उसके थ्रू बनवा सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट केसेस, जैसे मैंने बताया कि अगर उबर का रेवेन्यू गिर गया है तो आप क्या करोगे, या फिर अगर आप मान लीजिए आप एक पीएम है, मान लीजिए रैपिडो पर, राइट, और आप रैपिडो के ड्राइवर साइड की ऐप के प्रोडक्ट मैनेजर हैं, तो आप क्या क्या सक्सेस मेट्रिक्स ट्रैक करोगे? आप कैसे सोचोगे कि ये ऐप सक्सेसफुल है, इसको कितने लोग यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, अब वो कौन से मेट्रिक्स हैं जो आप ट्रैक करोगे? इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले मैं बोलूंगी कि कुछ और इंटरव्यूज देखिए। बहुत अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। एक है एक्सपोनेंट जो मैंने बहुत देखा था, तो उसको देख के आपको बहुत समझ में आएगा कि कैसे आंसर करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे पॉज लेके सोचना है और सही सवाल वापस पूछने हैं, कैसे आंसर करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए और कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं रेकमेंड कर सकती हूँ। बट पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको खुद से स्क्रैच से गेट योर हैंड्स डर्टी, आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। आजकल जैसे मैंने कहा बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं, गेट स्टार्टेड। आप सिंपली लिंक्डइन यूज करिए, आप और कहीं जाके पोर्टफोलियो मत बनाइए, आप सिर्फ लिंक्डइन को ही अपना पोर्टफोलियो समझिए। जो भी आपने कोई ऐप बनाया है, या अगर आपने ऐप नहीं भी बनाया है, आप कुछ प्रोडक्ट टीयर डाउन कर सकते हैं। आप जोमेटो उठा लीजिए, आप जोमेटो के बारे में पूरा प्रोडक्ट टीयर डाउन करिए कि कौन यूज करता है, क्या मार्केट है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कौन कंपेटिटर्स हैं, क्या उनके अच्छे फीचर्स हैं, बुरे फीचर्स हैं, उसकी सक्सेस कैसे मेजर करते हैं। तो ये पूरी स्टेप, उनकी यूजर जर्नीज क्या हैं अलग अलग, ये सब कुछ आप एक डेक में बना के शोकेस कर सकते हैं कि आप समझ गए हैं कि अगर मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर होती जोमेटो में तो मैं कैसे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करती। आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब आप हर दिन जो एप्स इतनी आप यूज कर रहे हैं उसमें आप चीजें ढूंढे कि ओ ये कैसे बनाया, ये स्टोरीज का फीचर इंस्टाग्राम ने क्यों लाया, क्योंकि किसी प्रोडक्ट मैनेजर ने नोटिस किया, ये इनसाइट है कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो वो चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि स्टोरीज विजुअल फॉर्म में ज्यादा दिखाई दें, जो भी उनका इनसाइट है, वो किसी ने सोचा कि चलो ट्रांसलेट करते हैं प्रोडक्ट में। तो आपको वैसी थिंकिंग डेवलप करनी है अपने लिए, तो वो आपको कोई और टूल की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने साथ और किसी ऐप के साथ बैठ जाइए और उसको डिकोड करिए, पूरा डिकंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि क्या किया, क्यों किया, किसके लिए किया। सिर्फ ये 3 सवाल आंसर करिए और लिंक्डइन पे अपना पोर्टफोलियो बनाइए। कोई और बहुत फैंसी रिसोर्सेज या बहुत सारे महंगे कोर्सेज खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा कॉमन सेंस वाला रोल है जो कि कोई भी कर सकता है, बट ऐसा भी है कि बहुत कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा खास है इसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब ये रोल ऐसा है कि ये नॉर्मल होके भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि कोई एवरेज पर्सन नहीं कर सकता मेरे हिसाब से जो भी, क्योंकि बहुत लोग इस तरह से रोल ढूंढते हैं ना कि जिसमें ज्यादा दिमाग यूज ना हो, और मतलब जो बहुत एवरेज बच्चे होते हैं या फिर एवरेज से कम होते हैं
वो लोग ये नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लोग सोच नहीं पाएंगे कि, क्योंकि उनको ये चाहिए ना कि भाई नॉर्मल, जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर सीख लूं और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो, उस तरह की ऑडियंस के लिए नहीं है ये। है जिन जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आई विल से कि क्रिएटिविटी जिसमें बहुत ज्यादा है, कि उसको बहुत ज्यादा वो मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो आई थिंक ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और मार्केटिंग में भी जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि किस तरह से क्या चीजें होती हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके लिए भी। तो जितने भी लोग हैं जो साइकोलॉजी, आई विल से कि साइकोलॉजी में जिसको इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में एंड टेक में, तो उन तीन को अगर मिक्स करके कोई रोल अगर मैं पूछूं, तो वो मुझे प्रोडक्ट मैनेजर लग रहा, कि ये तीनों चीजें इसमें यूज होने वाली चीजें, क्योंकि इसमें आप कस्टमर्स के लिए भी सोच रहे हो, आप टेक के लिए भी सोच रहे हो, और आप यूआई यूएक्स के लिए भी सोच रहे हो कि वो एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस बने, और बिजनेस भी एक्यूमेंट भी यूज हो रहा है इसमें। तो ये तीनों अगर किसी को यूज करना है, उसके लिए एकदम परफेक्ट रोल है ये। तो हम इसका एक बहुत अच्छा वेन डायग्राम बनाते हैं स्वाति, जैसे आपने उसको बहुत अच्छा समराइज किया। तो हम कहते हैं टेक और प्रोसेस एंड पीपल, अगर इन तीनों का वेन डायग्राम बनाया जाए तो उसके जो इंटरसेक्शन पे आता है वो काम है जो प्रोडक्ट मैनेजर करते हैं। तो एक ऐसा रोल जो कि टेक भी समझता है, क्या बिजनेस प्रोसेस है वो भी समझता है, और लोगों को समझता है, क्योंकि आपको हर दिन बैठ के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए कन्विंस करना होता है। तो इसलिए इसके इंटरसेक्शन पे जो बैठ सके वो बन सकता है अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर। बिल्कुल, हाँ, मैंने लिंक्डइन पोस्ट देखा था आपका, उसमें वेन डायग्राम्स का जो था, तो वहीं से मुझे एकदम क्लिक किया कि हाँ, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके ओके, देन आपने जैसे रोड मैप बताया, तो जिसको भी ये चीजें रेजोनेट हो रही हैं और वो ये आगे करना चाहता है, तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में पोर्टफोलियो बना लिया, किसी भी ऐप को उठा लिया, या अपनी ये कोई ऐप बना दी इमेजिनरी, चैट जीपीटी के थ्रू आपने सब कुछ बना लिया, पोर्टफोलियो बन गया। आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, जैसे सरोनी ने बताया कि इंटर्नशिप के साथ इंटर्नशिप मिल सकती है आपको लिंक्डइन के थ्रू। आप जो भी आप सीख रहे हो वो आप लिंक्डइन पर शेयर करो, हो सकता है सलोनी जितने फॉलोअर्स हो जाए आपके, 28,000 फॉलोअर्स है ना आपके। हाँ, मुझे उतना कुछ क्रेज नहीं है, मतलब इट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट आई डू। मैं कि कुछ नंबर चेज नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, बट हाँ। ओके, तो मतलब बात तो यही है कि पोर्टफोलियो बनाने के बाद में आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, ताकि आपकी नेटवर्किंग बने। क्योंकि अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग है लिंक्डइन पे, तो हो सकता है कि आपको जोमेटो ही हायर कर ले या स्विगी ही हायर कर ले। आप कोई पोर्टफोलियो है, कोई केस स्टडी बनाओ जोमेटो के ऊपर, कि मैं सोच रहा हूँ कि ये फीचर अगर जोमेटो पे होता तो इस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा हो जाता। हो सकता है कि उनको पसंद आ जाए और वो आपको बुला ले। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो और उसके आप कोई भी एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो। तो हो सकता है कि बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जिन लोगों को ये पता है, उन्हें पता है कि भाई कैसे रेफरेंस के थ्रू या कहीं भी किस तरह से जॉब्स लगती हैं। सो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। एंड नेक्स्ट सलोनी, मैं चाहती हूँ आप कवर करो कि एक आइडियल रेज्यूमे क्या होता है प्रोडक्ट मैनेजर का। किस तरह से कैसा रेज्यूमे बनाऊं मैं कि पसंद आ जाए देखते ही। एटीएस फ्रेंडली तो होगा ही, बट जब कोई अगर जो एचआर है वो देखे, तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करें हम अपने पोर्टफोलियो को, केस स्टडीज को। देखिए, सबसे पहले तो जैसे जो मैंने बोला, जो भी आप साइड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या फायदा हुआ, मतलब आपको हमेशा पूछना है, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कोई एक सोल्यूशन बता रहे हो, आपको पूछना है सो व्हाट, तो इससे क्या होगा, अगर ये कर दिया तो इससे क्या होगा। अगर आप उस सवाल का जवाब दे पा रहे हो अपने रेज्यूमे में, हर पॉइंट जो आप लिख रहे हो, जैसे आप बोलोगे कि मैंने XYZ ऐप बनाई, तो क्या उससे किसका फायदा हुआ, आपको वो फायदा हमेशा निकाल के लाना है अपने पॉइंट्स में। तो आपका पॉइंट कन्वे करना चाहिए इम्पैक्ट क्या है। हम काफी बात करते हैं कि एक्शन वर्ड्स या एक्शन वर्ब्स से शुरू होना चाहिए, हम बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स से शुरुआत करते हैं अपने रेज्यूमे में, सीवी पॉइंट्स की, राइट। बट अगेन, अगर उसमें बहुत सारे नंबर्स आप बता रहे हो कि मेरी ऐप 1,000 लोगों ने डाउनलोड करी और उनका 1 घंटा हर दिन का बचने लगा यूजिंग द ऐप विच आई क्रिएटेड, ये है इम्पैक्ट पॉइंट। आपको कन्वे करना है कि मुझे टेक भी आता है, मैं स्टेक होल्डर्स मैनेज भी कर लेता हूं, मुझे प्रोसेसेस भी समझ में आती हैं, बिजनेस समझ में आता है। तो ये 3-4 चीजें अगर आपके बकेट्स वाइज कन्वे हो सकती हैं
कि अच्छा आपने अगर मान लीजिए 7-8 CV पॉइंट्स लिखे हैं किसी एक कंपनी के अंडर, या आप अगर अभी कॉलेज से ग्रेजुएट भी हो रहे हो तो भी आपने जो इंटर्नशिप्स करी हैं या आपने जो प्रोजेक्ट्स करे हैं उसमें आप इस तरह का फ्लेवर लेके आओ कि ये कन्वे हो जाए कि ये बंदा टेक भी कर लेगी, या ये प्रोसेस भी समझ में आता है, रेवेन्यू बिजनेस समझ में आता है, बिजनेस इम्पैक्ट समझ में आता है, एंड इवेंचुअली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है उससे। तो ये 4-5 चीजें अगर सीवी में निकल के आती हैं तो इट यूजुअली मेक्स फॉर अ गुड सीवी। हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे सलोनी का रेज्यूमे। आप एज इट इज कॉपी मत करना, बट उसको देख के समझना कि किस तरह से आपको पॉइंट्स प्रेजेंट करने हैं। जैसे सलोनी ने बताया कि इम्पैक्ट कैसे दिखाना है आपको वर्ड्स के थ्रू। और कुछ वेबसाइट्स भी आती हैं जो आपको बताती हैं कि आपने जो लाइन लिखी है उसमें कितने एक्शन वर्ड्स हैं, कितना आप उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो आप ChatGPT भी यूज कर सकते हो, और बहुत सारी वेबसाइट्स भी आती है जिनसे आप एक इम्पैक्ट वाली लाइंस बना सकते हो जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया है इसके बेसिस पे। ओके, नाउ नेक्स्ट। देखिए सीवी हमेशा एक, बस लाइन ऐड करूंगी स्वाति, सीवी हमेशा एक पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटर्न हो चाहे आप CEO भी हो, हमेशा हम बोलते हैं कि सीवी एक पेज से ज्यादा का ना रखें, उससे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो बस या दैट इज द लाइन आई वांटेड टू ऐड। CV 1 पेज का फोटो ऐड नहीं करनी चाहिए उसमें अपनी। इट डिपेंड्स, अगर आपको बहुत मन है तो कर दीजिए, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। बट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, ये सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर ऐड करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, अगर आपके कोई एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो हाईलाइट करने हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, अगर आपने कुछ भी और एक्स्ट्रा आउटसाइड ऑफ जो नॉर्मल लोग करते हैं वो थोड़ा भी किया, उसको हम स्पाइक्स बोलते हैं। जैसे अगर आप स्काई डाइविंग के मास्टर हैं, राइट, तो आप जरूर ऐड करिए उसको अपने सीवी में। इट एड्स एन एज आपके सीवी में। तो उस तरह के स्पाइक्स खोजिए अपने लाइफ में कि क्या और आप ऐसा है जो और कोई नहीं कर रहा है बट आप करते हैं। व्हाट इज इट, जो क्या खास है जो आप लेके आते हैं रूम में जो बाकी कोई नहीं लाता है। एज अ सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए होंगे, तो जब आप इंटरव्यू करते हो तो आप क्या देखते हो एक प्रोडक्ट डिजाइनर में? किस तरह से क्या क्वेश्चन पूछते हो? तो जैसे मैंने बताया पहले भी कि 4-5 तरह के इंटरव्यूज होते हैं। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए अप्लाई करते हैं तो यूजुअली इंटरव्यूज 5 से 7 राउंड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। सबसे पहला राउंड यूजुअली होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का। उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में काम करते हैं, उसमें 100 लोग काम करते हैं और उसमें मान लीजिए 5 फ्लोर हैं, आपको उस बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगानी है, आप कितनी लिफ्ट लगाएंगे? अब आपको वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने बता दिया 4-5 या आपने तुक्का मारा, आप कैसे उस आंसर तक पहुंचे वो इंपॉर्टेंट है। कि आपने वापस मुझसे क्या सवाल पूछे कि आप उस आंसर तक पहुंच सके। आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ठीक ही नहीं, आप ऐसे तो नहीं कि आप कुछ भी बस बोलने लगे क्वेश्चन सुनते ही। तो वो एक आर्ट है, और वो सबसे पहला कि हाँ चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आती है या नहीं। उसके अलावा हो सकते हैं प्रोडक्ट थिंकिंग, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट सेंस, जिसमें कि सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है किसी भी प्रोडक्ट को इन जनरल लेके, चाहे वो आपकी चॉइस का हो चाहे ना हो। आपको कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं कि आप एक गार्डनिंग ऐप बनाइए। अब अगर आपने शुरू कर दिया बोलना कि हाँ उस गार्डनिंग ऐप में वीडियोस चलेंगे फिर हम उसको स्वाइप कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आपको टेक अ स्टेप बैक, आपको सोचना है कि किसके लिए बनानी है। क्या कोई बच्चे हैं जिनको गार्डनिंग सीखनी है, या मिडिल एज लोग हैं, या हॉबी करने वाले हैं, या एक्सपीरियंस लोग हैं, किन के लिए बनानी है? उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो वाली प्रॉब्लम वो अभी कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और आपकी ऐप कैसे हेल्प करने वाली है उसको। ये सब वो सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए इंटरव्यूअर से, और उसके बाद बेस्ड ऑन जो भी जवाब मिले आपको अपना आंसर वहां से टेलर करना शुरू करना चाहिए। तो आंसर पे जंप नहीं करना है। तो अगर कोई भी इन इंटरव्यूज में आंसर्स पे जंप करने लगता है तो, और वो गलतियां मैंने भी करी हैं, मैंने भी बहुत प्रोडक्ट इंटरव्यूज दिए हैं और मैं भी बहुत जगह रिजेक्ट हुई हूँ। बट इसका यही मतलब है कि मैंने वहां से सीखा है कि क्या नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वो यही है कि रैंडमली जवाब देना शुरू कर देना है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप सोचते हो सिर्फ वही जज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट इंटरव्यू में। कोई भी एक आंसर के पीछे नहीं जा रहा है, आप कैसे उस आंसर तक पहुंचते हो वो इम्पोर्टेंट है। थिंक ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा है, क्योंकि
जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे आपने दिए होंगे इंटरव्यूज, तो वहां पे तो वो आपको कुछ पूछते होंगे कि इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है। अब उसका अगर आपने जवाब दे दिया तो ठीक है, बट इस वाले फील्ड में क्या है कि वो आपकी सोच देख रहे हैं। जैसे आपने बताया कि गार्डनिंग का ऐप बनाना है, तो अगर जब जिस तरह से आप बोल रहे हो, जिस तरह से आप सोच रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मुझे लगता है तभी पता चल जाता होगा कि मतलब आता है कि नहीं आता है। क्योंकि थिंकिंग ही तो देखनी है कि किस तरह से आप सोचते हो, सिस्टमैटिक सोच रहे हो कि नहीं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। जैसे आपने बताया कि वीडियो लगा देंगे और इस तरह से स्वाइप होंगी, तो ये इस तरह का करियर है कि आपको मतलब आपके साथ बात करते ही पता चल जाएगा कि आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, कितने आप टेक फ्रेंडली हो, कितनी आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, कितनी रीजनिंग अच्छी है, और कितनी आपकी बिजनेस एक्यूमेन है, क्योंकि उसे से ही पता चल जाएगा। जबकि यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहे कि आप प्रोडक्ट बना के दिखाओ, या फिर चलो किस तरह से आप उसको ग्रो करोगे, किस तरह से रिवेन्यू दिखाओगे। छोटे से एग्जाम्पल से ही मुझे लगता है पता चल जाएगा कि इस बंदे को आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। अगर आप इन पॉइंट से रेजोनेट करते हो, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, और साइकोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, बिजनेस एक्यूमेन है आपका, आपको टेक फ्रेंडली हो, जैसे सलोनी को गेम्स खेलना पसंद था, इंटरेस्ट था कि किस तरह से एप्स बनती हैं, किस तरह से ये गेम बनता है। ये सारी चीजें अगर आपकी चेक मार्क होती हैं तभी आप इस फील्ड में आप जाना। क्योंकि जो जितना मुझे समझ आया है कि कोई भी एवरेज पर्सन इस चीज को नहीं कर सकता जो कि क्रिएटिव ना हो। कि सिर्फ वो लोग नहीं जा सकते कि जिनको कोडिंग नहीं करनी है, बट कोडिंग से रिलेटेड या किसी टेक फील्ड में जाना है, तो आई थिंक उनके लिए करियर नहीं है। जो ज्यादा क्रिएटिव है और टेक फ्रेंडली है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट करियर लग रहा है मुझे एकदम। ऑफ कोर्स जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहती हूँ स्वाति कि ये उनके लिए नहीं है। ये करियर किसी के भी लिए हो सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है सीखने में कि कैसे वही जो 3 चीजें हैं कैसे एक साथ काम करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे कि कस्टमर की भी हेल्प हो और कंपनी की भी हेल्प हो। तो इवेंचुअली आपको देखना है आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और क्या जॉब टू बी डन है या क्या वो चीज है जो आप करोगे उसको अचीव करने के लिए। तो अगर वो वैसी थिंकिंग है अगर आपकी तो ये करियर आपके लिए है। और कोई पर्टिकुलर तरह के लोग नहीं होते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा से सीख के आया है, सबने सीखा ही है, ऑन द जॉब सीख लिया है। तो आप सीख सकते हो बट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो ये। तो वो है। बिल्कुल, इंटरेस्ट तो जरूरी है ही, बट ये चीजें भी जरूरी हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए इस पे ज्यादा एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि ये बोलती हैं कि आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। तो वो लोग करने भी लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं इस फील्ड में। तभी मैं इस पर थोड़ा सा पुश कर रही हूँ कि ये चीजें जब तक आपकी चेक मार्क नहीं होती है आप थोड़ा सा इस पे सोचना, और अगर आपको इंटरेस्ट है तभी करना। जैसे सलोनी ने भी बताया कि ऑब्वियसली ज्यादा सैलरी है, ये अच्छा, अगर टेक में आपको नहीं जाना है तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज मिल सकता है आपको यहाँ से। बट ये चीजें भी आपको कंसिडर करनी जरूरी है तभी आप इस फील्ड में जाना। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पैकेज देख के और कोडिंग नहीं करनी होती है इस रीजन से ही जाओ। सारी चीजें जितने भी हमने डिस्कस करी हैं वो आप देखो, और आप अगर रेजोनेट करते हो थोड़ा सा भी कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के ऊपर ही आप फर्दर जो रोड मैप बताया सलोनी ने उसको आप फॉलो करना फिर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सलोनी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच स्वाति, बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर आके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, एंड विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में।